बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने ना 10th क्लास की जो सी मैथ है ना आप लोगों को कंप्लीट करवाई हुई है। यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक जितनी भी आपको एक्सरसाइज समझनी चाहिए थी वो भी मैंने कंप्लीट करवाई हैं, और बाकायदा मैंने मुतफ़रका मशक़ें भी करवाई हैं, और ज्योमेट्री भी मैंने करवाई हैं। और जो से आपके चैप्टर नंबर 9 के जो से मसले हैं ना, 5 मसले हैं, वो पांचों मैंने कंसेप्ट के साथ आप लोगों को समझाए हैं। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, जितनी मैथ मैंने करवाई है ना अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो सभी तैयार कर लेनी है। तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा, आपको फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर मसला नहीं बनेगा। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक जो से अहम अहम मुख्तसर सवालात थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए, और जो सी अहम अहम तरीफ़ें थी वो भी मैंने आप लोगों को बता दी। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अहम मुख्तसर सवालात। और बच्चों, ये अहम मुख्तसर सवालात लाजमी तैयार करिएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पेपरों में आ चुके हैं। तो बच्चों, हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है 6.2, और आपने इसकी मिसाल नंबर 1 करनी है, वो पेज नंबर 138 के ऊपर है। और आपने मिसाल नंबर 2 करनी है, और ये पेज नंबर 139 के ऊपर है। और ये मिसाल नंबर 1 करनी है, ये पेज नंबर 143 के ऊपर है। और आपने मिसाल नंबर 1 करनी है, और ये पेज नंबर 147 के ऊपर है। और आपने मिसाल नंबर 1 करनी है, और ये पेज नंबर 150 पर है। और आपने मिसाल नंबर 1 करनी है, और ये पेज नंबर 151 के ऊपर है। तो बच्चों, और बाकायदा मैंने ये इसके बाद आपने मशक में से 6.2 में से आपने सवाल नंबर 3 करना है, लेकिन उसके अंदर आपने हिसाबी औसत निकालनी है। बाकायदा बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को मिसालें और इनका आपको मैंने हल भी करवाया। तवज्जो से इसको सीखिएगा, सवालों को तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, हमारे पास मिसाल नंबर 1 है, और ये पेज नंबर 138 के ऊपर है। ये ना हमें एक्स की वैल्यू दे दी, और ये हासिल करदा नंबर दे दिए उसने, और हमने हिसाबी औसत मालूम करनी है। तो बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले ना हिसाबी औसत का ना फार्मूले का पता होना चाहिए। तो बच्चों, ये हमारे पास जो सा डाटा है ना, ये हमारे पास गैर ग्रोही डाटा है। तो गैर ग्रोही डाटे के लिए ना उसका हिसाबी औसत का फार्मूला होता है हमारे पास सिग्मा एक्स बटा एन। ये हिसाबी औसत का फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला है? गैर ग्रोही डाटे के लिए। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स कैसे निकालेंगे? वो तमाम जो सी वैल्यू ना एक्स की, यानी ये जो सी आपकी जो सी एक्स की वैल्यू ना, ये असल एक्स की वैल्यू है, और ये वैल्यू को आपने क्या करवा देना है? जमा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जमा करना। तमाम मवाद को ना आप जमा करवा दोगे। तो जब हम इसको जमा करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 414, और आपने n की वैल्यू निकालनी है। n क्या होता है? मवाद की तादाद। मवाद की तादाद क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी मवाद की तादाद कितनी आ गई? 7, और n बराबर आ गया 7। और हिसाबी औसत का फार्मूला होता है मकदारों का मजमुआ बटा मकदारों की तादाद। यानी ये मकदारें हैं, इनका मजमुआ निकाल लेना, यानी इनको जमा करवा देंगे, सिग्मा ले लेंगे। सिग्मा का मतलब ही जमा होता है। तो बच्चों, इनकी है, और n क्या है? मकदारों की तादाद, 1 2 3 4 5 6 7। तो n हमारा 7 आ गया। हमने हिसाबी औसत का फार्मूला लगाया, ये सिग्मा एक्स बटा एन, और यहाँ पर सिग्मा एक्स की वैल्यू दर्ज करवा दी और n की वैल्यू दर्ज करवा दी। जब हम इसको तकसीम करवाएंगे तो हमारे पास हिसाबी औसत आ जाएगी ये वाली। तो बच्चों, ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों, इसके बाद आ गई मिसाल नंबर 2। इसको भी अच्छी तरह समझिएगा। मिसाल नंबर 2 है, और ये पेज नंबर 139 के ऊपर हमने इसकी हिसाबी औसत मालूम करनी है। और ये हमें मवाद दे दिया 1 2 3 4 5। तो n हमारे पास कितना आ गया? 5 आ गया। इसके बाद हमने निकालना होता है, क्योंकि हिसाबी औसत का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स बटा एन। सिग्मा एक्स से मुराद है मकदारों का मजमुआ, ये वाली मकदारें, और बटा मकदारों की तादाद। n से मुराद मकदारों की तादाद। तो बच्चों, हम क्या करेंगे? मकदारों की सबसे पहले मकदारों का मजमुआ निकाल लेंगे, यानी हम सिग्मा एक्स ले लेंगे। तो इन तमाम मवाद को ना जमा करवा देंगे।
तो बच्चों जमा करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा काई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 74,000 आ जाएगा सिग्मा एक्स। इसके बाद हमने एन निकालना होता है। एन होती है इनकी तादाद 1 2 3 4 5, तो एन 5 आ गया। हिसाबी औसत का क्या लगाएंगे फार्मूला सिग्मा एक्स बटा एन। अब सिग्मा एक्स की वैल्यू हमने ये वाली दर्ज करवा दी और एन की वैल्यू मैंने ये दर्ज करवा दी। जब इसको तकसीम करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13,640 इसकी हिसाबी औसत आ जाएगी। तो बच्चों नेक्स्ट हम इसकी करेंगे मिसाल नंबर 1 है और ये पेज नंबर 143 के ऊपर है। और ये हमें क्या दे दिया, मवाद दे दिया उसने 79 82 86 92 93। हमने इसका ना वस्तानिया मालूम करना है। क्या मालूम करना है, वस्तानिया। तो सबसे पहले ना आपने इसको तरतीब सौदी में लिखना है इसको डाटे को, यानी आपने एक तरतीब बना लेनी है। छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, यानी आपने एक तरतीब बना लेनी है। कौन सी तरतीब सौदी, छोटी से बड़ी की तरफ वैल्यू की तरफ जाना होता है। तो सबसे पहले वस्तानिया निकालना है। तो वस्तानिया के अंदर है ना हमने एक बात देखनी होती है, अभी इनकी तादाद गिन लेनी है 1 2 3 4 5, यानी 5 आ गया। 5 है ना, असल में हमारे पास क्या है, मकदारों की जो सी तादाद है ना वो ताक है। 1 2 3 4 5 5 है, तो 5 एक ताक नंबर है। तो ताक के लिए ना आपने वस्तानिये का फार्मूला ये वाला लगाना होता है, यानी 1 2 3 4 5 एन आपका 5 आ गया। 5 असल में क्या है, मकदारों की तादाद की जो सी तादाद है ना, मकदारों की जो सी तादाद है वो ताक है, क्योंकि एन हमारा ताक नंबर है। तो ताक नंबर है, तो ताक नंबर के लिए वस्तानिये का फार्मूला आपने ये वाला लगाना है, n + 1/2 वी कदर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फार्मूले के अंदर दर्ज करवाएंगे। 5 और 1 6 आ गया। 6 को जब 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये आ जाएगा 3v कदर। वस्तानिया क्या आ गया हमारा, 3v कदर आ गया, यानी तीसरीवीं कदर आ गया। अब तीसरीवीं कदर कौन सी है, 1 2 3, ये हमारी तीसरी कदर है। तो इसका वस्तानिया हमारे पास 86 आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास इसकी मिसाल नंबर 1। ये पेज नंबर 147 के ऊपर है। इसके अंदर है ना आपने आधा मालूम करना है। और ये आप लोगों को क्या दे दिया, उसने डाटा दे दिया गैर ग्रोही मवाद दे दिया। मवाद का मतलब होता है ये वाली ये रकमें सारी क्या कहलाती हैं, मवाद। तो बच्चों आधा मालूम करना है। तो गैर ग्रोही मवाद का जो सा आधे का जो सा फार्मूला है ना, इसका फार्मूला होता है सबसे ज़्यादा बार आने वाली कीमत, वो क्या कहलाती है, आधा। तो आधा में ना हम देख लेंगे सबसे ज़्यादा बार कौन सी कीमत आई है, ये 6 ज़्यादा बार आया हुआ है। ये मवाद में से मैं इस मवाद में से ना सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, 1 2 3 4 5, यानी 6 है ना इस मवाद के अंदर सबसे ज़्यादा बार आया है। तो बच्चों हम इसका क्या लिखेंगे, आधे का फार्मूला क्या है, सबसे ज़्यादा बार आने वाली कीमत। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा बार कौन सी कीमत आई है, 6 आई है। तो हम 6 को इसका आधे का नाम दे देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास इसकी मिसाल नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसकी मिसाल नंबर 1 है और ये पेज नंबर 150 के ऊपर है। और ये भी आप लोगों ने लाजमी तैयार करिएगा। तो ये हमें क्या दे दिया, मवाद दे दिया उसने 2 4 8 की अकलीदसी औसत मालूम करनी है। तो बच्चों सबसे पहले आपको अकलीदसी औसत का फार्मूले का पता होना चाहिए। अकलीदसी औसत का जितनी भी आपके पास हो ना ये कीमतें, यानी यहाँ पर 5 6 वैल्यू होती, वो 5 6 वैल्यू को आपस में आपने इस तरह ज़रब करवाना है और जितनी वैल्यू हो ना उनके साथ आपने 1/, के साथ तकसीम करवा देना है। यानी अब इसके अंदर कितनी कीमतें 1 2 3 है, इन तीनों को आपने इस तरह ज़रब करवा दिया। इसके बाद इनकी तादाद गिननी है, कितनी तादाद है, 1 2 3, तो ये 1/3 ले लेंगे। अगर तादाद यहाँ पर 4 होती तो 1/ मैंने 4 ले लेनी थी पावर। तो बच्चों इसके बाद मैंने ये 2 ज़रबे 4 ज़रबे 8 को मैंने आपस में ज़रब करवाया तो ये 64 आ गया। अब मैं 64 को लिख सकता हूँ 4 की पावर 3। तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 4। ये आ गई हमारे पास अकलीदसी औसत। ये थे बुनियादी फार्मूला इसका। इसके बाद हमने करना है लोगार्थम के तरीके के साथ। इसी क्वेश्चन को ना हमने लोगार्थम के तरीके से भी इसकी अकलीदसी औसत मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा, अकलीदसी औसत का जो सा फार्मूला ना वो होता है एंटी लॉग ब्रैकेट शुरू सिग्मा log x बटा n और ब्रैकेट बंद। तो ये फार्मूला होता है अकलीदसी औसत का।
तो इसके लिए ना आपको log x लेना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक टेबल बना लिया हमने, ये x की वैल्यू लिख ली इस तरह, फिर हमने ना इस x का log लेना, ये देख लें log x लेना है, यानी इन x की वैल्यू के साथ ना आपने इस तरह log ले लेना है इनके साथ। तो आप जब log का बटन प्रेस करोगे कैलकुलेटर के ऊपर और 2 का बटन प्रेस करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आप log का बटन प्रेस करना है, फिर 4 का बटन, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने log का बटन और फिर 8 का बटन, फिर मसावी का बटन प्रेस करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी log x की। किस तरह निकालना है, यानी 2 का log ले लेना है आपने, ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद है ना आपने यहाँ पर फार्मूले के अंदर सिग्मा log x है। सिग्मा का मतलब होता है मकदारों का मजमुआ, यानी हमने ये हमारे पास ना log x की कीमतें हैं और इन log x की कीमतों का हमने क्या लेना है, सिग्मा, यानी हमने इस log x की वैल्यू को ना जमा करवा देना है। तो कैसे ये कैलकुलेटर के साथ ये तीनों वैल्यू जमा करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.8062। इसके बाद फार्मूला लगा देंगे अकलीदसी औसत का, एंटी लॉग सिग्मा log x बटा n। n क्या है, तादाद होती है, यहाँ से हम तादाद गिन लेंगे 1 2 3, यानी n हमारे पास 3 आ गया। तो इसके बाद हमने सिग्मा log x की वैल्यू जमा करवा दी, लिख दी, और फिर हमने n की कीमत लिख दी। तो जब इसको तकसीम करवाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर के ऊपर। इसके बाद है ना आपने एंटी लॉग लेना है। तो सबसे पहले ना आपने ना शिफ्ट का बटन प्रेस करना है कैलकुलेटर के ऊपर। इसके बाद आपने प्रेस करना है लॉग का बटन, इस तरह शिफ्ट का बटन, लॉग का बटन, तो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा एंटी लॉग। इसके बाद आपने ब्रैकेट शुरू करवानी है, इस तरह की ब्रैकेट, फिर ये वैल्यू, फिर इसके साथ 3 के साथ तकसीम करवा देंगे और ब्रैकेट बंद करवा कर फिर मसावी का बटन प्रेस करोगे तो आप लोगों के पास ये वैल्यू आ जाएगी। यानी इन दोनों को तकसीम करवाने के बाद शिफ्ट का बटन, लॉक का बटन, स्क्रीन के ऊपर एंटी लॉग आ गया। इसके बाद आपने ये ब्रैकेट शुरू करनी है, ये वैल्यू लिख देनी है, ब्रैकेट बंद, मसावी का बटन प्रेस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। या आप ये आंसर भी दे सकते हैं और आप बुक के आखिर पे जो सा दिया हुआ है टेक्स्ट बुक पर वो 4 दिया हुआ है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारे पास इसकी मिसाल नंबर 1 थी। इसी तरह बच्चों आगे हमारे पास मिसाल नंबर 1 है और ये पेज नंबर 151 के ऊपर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लाजमी तैयार करिएगा। हम आहंग औसत मालूम करनी है हमने, और ये हमें क्या दे दिया, मवाद 12 5 8 4, और हम आहंग औसत का जो सा फार्मूला ना, हम आहंग औसत का, इसको हार्मोनिक मीन भी कहते हैं। तो हम आहंग औसत का फार्मूला होता है n ओवर सिग्मा 1 ओवर x। तो n क्या है, इन नंबरों की तादाद है 1 2 3 4, तो n 4 आ गया हमारे पास। तो बच्चों अब लेना है हमने 1 ओवर x। हम क्या करेंगे ना, इस x की वैल्यू को ना इस तरह ये 1 ओवर x करना है हमने, यानी ये 1 आ गया और ये x 12 के साथ तकसीम करवा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर 1 को 5 के साथ तकसीम करवा दोगे, ये वैल्यू आ जाएगी। 1 को 8 के साथ तकसीम करवाओगे, ये वैल्यू आ जाएगी। 4 को जब आप 1 को 4 के साथ तकसीम करवाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यानी बच्चों आप लोगों ने ना 1 ओवर x निकालना है। तो आप क्या करोगे, 1 को 12 के साथ तकसीम करवाना है, फिर 1 को 5 के साथ, फिर 1 को आपने 8 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ तकसीम करवाओगे तो आप लोगों के पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद है ना आपने सिग्मा 1 ओवर x लेना है, यानी ये 1 ओवर x की वैल्यू का ना आपने सिग्मा लेना है, यानी इनकी वैल्यू को ना आपने जमा करवाना है। तो जमा करवा देंगे, इन तमाम वैल्यू को कैलकुलेटर के साथ जमा करवाओगे तो ये 0.6583 आ जाएगा। इसके बाद हमने आहंग औसत का फार्मूला लगा दिया। आहंग औसत का बच्चों हमने फार्मूला लगा दिया, n ओवर सिग्मा 1 ओवर x। n की वैल्यू हमने दर्ज करवा दी 4 और सिग्मा 1 ओवर x की वैल्यू हमने दर्ज करवा दी और इसको तकसीम करवाया तो हमारे पास आ गया हार्मोनिक मीन, यानी हम आहंग औसत आ गई। इसके बाद बच्चों आपने एक्सरसाइज में से ना ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है और इसके अंदर सिर्फ आपने ना हिसाबी औसत मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा, ये मैंने इसका जोज़ नंबर 1 ले लिया और ये हमें क्या दे दिया उसने, मवाद 12 14 17 20 24 29 35 45, ये मवाद आ गया हमारे पास। अब है ना हम n निकाल लेंगे। n होता है मकदारों का मजमुआ, यानी नंबरों का मजमुआ। n नंबरों की तादाद, n नंबरों की क्या है, तादाद है।
यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, n कितना आ गया फिर 8 आ गया। अब आपने लेना है सिग्मा एक्स, यानी इस मवाद की ना तादाद, आप इस मवाद को ना आपने जमा करवा देना है। तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स। सिग्मा का मतलब ही जमा करना, यानी एक्स की वैल्यू को। तो ये एक्स की वैल्यू सारी हमारे पास, इसको हम ना जमा करवा देंगे इस तरह। तो ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा एक्स 196। फिर हिसाबी औसत का फार्मूला लगा देंगे, सिग्मा एक्स बटा एन। सिग्मा एक्स 196 है और एन आप लोगों का 8 के बराबर है। 196 को 8 के साथ तकसीम करवाएंगे तो 24.5 आ जाएगा। ये आप लोगों की आ गई हिसाबी औसत। इसके बाद बच्चों इसका जोज़ नंबर 2 है, ये भी अच्छी तरह समझिएगा क्योंकि ये जो उनसे आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ ना, ये काफ़ी बार पेपरों में सवाल आए हुए हैं। तो बच्चे ये हमें क्या दे दिया, मवाद 200, 225, 350, 375, 270, 320, 290। ये हमारे पास क्या आ गया मवाद। इसके बाद ना एन निकाल लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7। इस मवाद की तादाद को ना एन से ज़ाहिर करवाते हैं, तादाद गिन लेंगे इनकी, 1 2 3 4 5 6 7, एन 7 आ गया। फिर आप लोगों ने लेना है सिग्मा एक्स, यानी इस मवाद की तादाद का ना मजमुआ लेना है। तो आप क्या करोगे, इन तमाम वैल्यू को ना आप जमा करवा दोगे इस तरह। तो ये आप लोगों का आ जाएगा सिग्मा एक्स। तो इनको जमा करवाया तो ये 2030 आ गया। इसके बाद आपने हिसाबी औसत का फार्मूला लगाना है, सिग्मा एक्स बटा एन। सिग्मा एक्स की वैल्यू दर्ज करवा दी और आप लोगों ने एन की वैल्यू दर्ज करवा देनी है 7। तो तकसीम करवाएंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 290। तो ये थी आप लोगों की हिसाबी औसत। तो बच्चों इसी तरह आपने इसकी एक्सरसाइज 6.3 से ना आपने 7 वाले सवाल करने हैं, तवज्जो करनी है। तो बच्ची इसकी है ना आपने मिसाल नंबर 1 करनी है और ये पेज नंबर 161 के ऊपर है और इसका सवाल नंबर 4 करना है और वो 7 मालूम करना है सिर्फ आपने। तो मिसाल नंबर 1 है, मैंने हल की है पेज नंबर 161 वाली। तो जो 7 मालूम करें, ये हमें क्या दे दिया उसने, डाटा यानी मवाद दे दिया। तो बच्चों 7 का फार्मूले का पता होना चाहिए। 7 का फार्मूला होता है सबसे बड़ी कीमत में से माइनस करवाएंगे छोटी कीमत, तो ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, 7। तो बच्चों सबसे बड़ी कीमत देख लेंगे, इसके अंदर सबसे बड़ी कीमत क्या है, 110 है इस वैल्यू में से। सबसे छोटी कीमत देख लेंगे, सबसे छोटी कीमत 49 है इन वैल्यू में से। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 7 का फार्मूला लगा देंगे। 7 का फार्मूला है हमारे पास, बड़ी कीमत में से माइनस करवा देंगे छोटी कीमत। बड़ी कीमत कितनी 110 है, छोटी कीमत 49 है। जब माइनस करवाएंगे तो 61 आ जाएगा 7 आप लोगों का। तो बच्चों इसके बाद आ गया एक्सरसाइज वाला सवाल नंबर 4। इसके अंदर हमने सिर्फ 7 मालूम करना है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये आप लोगों को क्या दे दिया, मवाद दे दिया 11,500, 12,400, 15,000, 14,500 और 14,800। तो बच्चों 7 मालूम करना, तो 7 का फार्मूला क्या होता है, बड़ी कीमत में से माइनस करवा देंगे छोटी कीमत। तो बड़ी कीमत देखेंगे इसमें से कौन सी है, वो है 15,000। इसमें से छोटी कीमत देखेंगे वो कौन सी है, 11,500। 7 का फार्मूला लगा दिया, बड़ी कीमत में से माइनस करवा दी छोटी कीमत। तो ये हमारे पास बड़ी कीमत की वैल्यू, छोटी कीमत की वैल्यू माइनस करवाया तो ये 3500 आ गया 7 हमारा। तो बच्चों ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के अहम मुख्तसर सवालात, और ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करिएगा क्योंकि आपने अच्छे नंबर, क्योंकि ये जो सी आपको शायद ना पता हो, मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट जब आप नेक्स्ट क्लासों में जाओगे ना, इन 3 सब्जेक्ट का आप लोगों का मेरिट बनेगा। अगर इन्हीं 3 सब्जेक्ट में अगर आप लोगों के अच्छे नंबर आ गए तो आप यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हो, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा आप लोगों को। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।